दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का विलेजपुर में। और हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो साधारण ब्याज के पार्ट 2 से है। देखना, तो कोई धन साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 हो जाता है तो दर क्या होगी। तो हम दर कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो हम एक बात याद रख लेना कि स्वयं का हो रहा ना, तो मूलधन ही तो होगा, वो मूलधन का हो रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे मिश्रण धन बराबर और बटे में क्या होगा, मूलधन बराबर क्या होगा, बटे में अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। मूलधन ही का तो हो रहा, स्वयं का है ना, तो मूलधन का हो रहा। तो 41 बटा कितना होगा, 40। 41/40। तो 41/40 हमारा क्या हो रहा, ये मिश्रण धन बराबर, ठीक है। तो यहाँ मूलधन इसके नीचे आएगा, तो मिश्रण धन बराबर बटे मूलधन बराबर 41 बटा कितना है, 40 है। तो हमारा जो मूलधन होगा वो 40 होगा, मिश्रण धन होगा 41 होगा। अब जो हमारा ऐसा ही निकलता है वो कितना, कैसे निकलता है, मिश्रण धन माइनस मूलधन। अब यहाँ पे जो मिश्रण धन है कितना, 41 है, और मूलधन कितना, 40 है। जो ऐसा ही निकलेगा कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऐसा ही 1 हो गया। अब हम दर निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें मिश्रण धन भी दी, हमें मूलधन दिया और ब्याज दिया। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला होता है हमने कल बताया था, अगर वो पहला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे कि ऐसा ही बराबर क्या होता है, यहाँ पर मूलधन होता है, यहाँ पर समय होता है, और यहाँ पर क्या होता है, दर होता है, जिसे इंग्लिश में रेट भी कहते हैं। बटे में कितना होता है, 100 होता है। यही होता कि नहीं। तो अब क्या करेंगे कि ऐसा ही हमारा कितना, 1 है, तो ऐसा ही की जगह 1 रखेंगे। जो मूलधन है कितना है, 40 ही तो है, नीचे वाला तो 40 है। समय कितना, 1/4 है, 1/4 वर्ष है। दर कितनी, x मानेंगे, और बटा में कितना, 100 है, तो 100 लिखेंगे। तो 1 0 से 1 0 जाएगा, 4 से 4 जाएगा, तो यहाँ 10 बचा और यहाँ 1 है। तो जो हमारा होगा 10 बराबर क्या होगा, x। तो दर कितनी आ गई, दर हमारी 10% आ गई। दर कितनी आ गई, 10%। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि किस दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रण धन का 2/5 होता है। तो अब दर ज्ञात करनी है, तो दर ज्ञात कैसे करेंगे, हमें देखना, मिश्रण धन साधारण ब्याज बराबर क्या दिया, मिश्रण धन का 2/5 दिया। तो हम ऐसा ही बराबर लिखेंगे, ठीक है। ऐसा ही बराबर क्या लिखेंगे, मिश्रण धन, ऐसा ही हमारा होता है साधारण ब्याज, मिश्रण धन का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, 2 कितना है, 5 है। तो हम मिश्रण धन को इसके नीचे लाएंगे, ऐसा ही साधारण ब्याज, और बटा क्या है, मिश्रण धन बराबर 2/5। तो हमारा मिश्रण धन कितना होगा, जो मिश्रण धन है वो हमारा कितना, 5 है, और अब हमारा जो ब्याज है वो कितना है, 2 है। तो हम इसमें मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, हमारा जो SI होता है, SI बराबर क्या होता है, मिश्रण धन और माइनस क्या होता है, मूलधन। इसको इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं मिश्रण धन को, और मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो SI कितना दिया, SI हमारा 2 दिया, और मिश्रण धन कितना दिया, 5 दिया, और मूलधन कितना, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन को इस तरफ लाएंगे, मूलधन बराबर 2 उस तरफ जाएगा, माइनस को हो जाएगा, 5 माइनस कितना, 2, तो हमारा कितना निकल आएगा, 3 निकल आएगा। तो मूलधन कितना निकल आएगा, 3। जब मूलधन 3 निकल आएगा, तो हम दर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दर कैसे ज्ञात करेंगे, तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे क्या, दर। इसी फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, बटा 100, यही होगा। अब ऐसा ही हमारा कितना था, ऐसा ही जो था 2 था,
2 था। मूलधन कितना निकाला था? 3 निकाला था। समय कितना है? समय जो है कितना है? 10 वर्ष है, 10 लिखेंगे। और दर क्या ज्ञात करनी है, और बटा में कितना है? 100 है। 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, 10 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 20, और बटा में 3 आएगा, इधर आएगा 3, तो 3 बराबर x। तो कितनी बार में जाएगा? जो हमारा दर आएगा, दर जो आएगा तो कितना, 6 तिया कितना होता है? 18 होता है। 6 तिया 18। अब बचा 2, तो बचा, तो हम कैसे लिख सकते हैं? 6 सही 2/3%, ये हमारी दर आ जाएगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर तथा समय बराबर है तो ब्याज की दर क्या होगी? देखना इसमें क्या कह रहा है कि जो समय है और जो दर है वो क्या है? बराबर है। यदि माना दर जो है x है, तो हमारा जो समय भी होगा वो क्या होगा? समय भी क्या होगा? x ही होगा। समय क्या होगा? x ही होगा। ठीक है। यदि दर x है तो समय भी x होगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि समय है और जो दर है वो क्या है? समान है। तो इसी तरह से अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस तरह से करते हैं? देखना क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो ब्याज है, जो साधारण ब्याज है वो क्या हो रहा है? साधारण ब्याज जो है मूलधन का क्या हो रहा है? 25/16 हो रहा है। ठीक है, 25/16 हो रहा। तो साधारण ब्याज बटा मूलधन बराबर 25 बटा कितना है? 16 है। ठीक है, 25/16 है। तो अब एक बात याद रखें कि 25/16 है, लेकिन उसमें अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय और गुणे दर। ठीक है, बटा में क्या होता है? 100 होता है। एक फॉर्मूला होता है। अब कैसे करेंगे सॉल्व, देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, अब जो हमारा साधारण ब्याज है वो कितना है? 25 है। 25 ही तो है, 25 है। मूलधन कितना है? 16 है। समय कितना है? समय हमने x माना, क्योंकि दर और क्या है? समय क्या है? बराबर है। तो हमने समय कितना? x माना, और दर भी क्या मानी? x मानी। बटा में कितना? 100 है। अब एक बात याद रखना कि x और x का गुणा जब होगा तो क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 गुणा 100 कर दो, और बटे में कितना आएगा? 16 आएगा। 16। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x का गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर हो जाएगा तो देखना, जब स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। इसके ऊपर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो इसके ऊपर जब रूट हो जाएगा तो कैसे लिख सकते हैं? रूट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं, 25 गुणा 100 बटा में कितना है? 16। अब एक बात याद रखो, x बराबर ही है। ठीक है, अब यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा? 25 का 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। तो यहाँ से 5 बाहर आएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। तो यहाँ से 10 बाहर आएगा। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो नीचे से कितना? 4 बाहर आएगा। तो हमारा जो बाहर आएगा 5 आएगा ऊपर, और 100 में से कितना बाहर आएगा? 10 बाहर आएगा। और यहाँ से कितना बाहर आएगा? 4 बाहर। अब ये बाहर कैसे आते हैं? जैसे मान लीजिए 5 × 5, 25 को ऐसे लिख सकते हैं, और 100 को कितना लिखते हैं? 10 × 10। और 16 को कितना लिख सकते हैं? 4 × 4। अब देखना इनमें समान क्या है? ये है, तो ये समान है, एक जोड़ा बन गया। ये समान एक जोड़ा बन गया। ये समान एक जोड़ा बन गया। तो इन एक जोड़ा में से 5 बाहर आएगा, क्योंकि ये समान है। एक जोड़ा में से 10 बाहर आएगा, तो ऊपर तो 10 बाहर आ गया। और नीचे क्या? 4 का एक जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ से 1 4 बाहर आए। इस तरीके से बाहर आएंगे यहाँ पर। तो हमारा आंसर कितना होगा? ऊपर जो होगा कितना होगा? 50 होगा, और नीचे कितना होगा? 4 होगा कि नहीं? अब देखना, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 होगा। अब कितना बचा? 1 बचा, 10 हो जाएगा। 4 दूना 8। अब ऊपर कितना बचा? 2 बचा, और नीचे 4। अभी कट सकता है,
तो दूना 4, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 12 सही 1/2। और ये हमारा क्या होगा, समय भी होगा और यही दर होगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कोई राशि किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं का 7/6 गुनी हो जाती है, तो दर क्या होगी। ठीक है, दर ज्ञात करनी। तो इसमें क्या वो स्वयं की बात कर रहा, तो एक बात याद रखना, स्वयं की इतनी गुनी हो जाती तो क्या करना, वो मिश्रण धन की बात कर रहा। तो हमारा मिश्रण धन कितना होगा, मिश्रण धन बराबर जो होगा मूलधन गुणे कितना 7/6 हो कह रहा है। तो एक बात याद रखना, इस रेस के नीचे लाएंगे मूलधन को, तो मिश्रण धन बटे मूलधन बराबर 7 कितना होता है, 6 होता है। ये मिश्रण धन और मूलधन शॉर्टकट में लिख देना क्योंकि वो छोटा है, बना आप सोचोगे कि पूरा क्यों नहीं लिखते हो, बोलते पूरा है। ठीक है, तो अब हमारा मूलधन कितना होगा, 6 होगा, मिश्रण धन कितना होगा, जो हमारा 7 होगा। तो एक बात याद रखना, अब दोनों का जो अंतर होता है वो क्या होता है, ऐसा ही होता है। तो साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज जो होगा तो क्या होगा 7 - 6। साधारण ब्याज कितना निकल आएगा, 1 निकल आएगा। जब साधारण ब्याज 1 निकल आएगा तो हम आसानी से दर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को, आगे देखते हैं और पूरा वीडियो अवश्य देखना। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हमारा जो साधारण ब्याज निकला था, फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर, ये भी शॉर्टकट में लिख रहे हैं, नहीं आप सोचोगे कि पूरा बोलते हैं और लिखते नहीं। और यहाँ मूलधन गुणे कितना होता है, समय होता है, गुणे क्या होता है, दर होता है, बटा में कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, ये लिखते हैं। अब हमारा जो साधारण ब्याज निकला था कितना निकला था, 1 निकला था, 1 लिखेंगे। और जो मूलधन कितना, 6 ही तो था। और जो समय था कितना था, 3 वर्ष था। दर कितनी ज्ञात करनी थी, तो x मानेंगे। और यहाँ पर 100, अब 100 इधर आएगा, क्रॉस गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 मानेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉस गुणा, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो 100 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और बटा में कितना हो जाएगा 6 × 18, तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना होगा, 100/18। तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कटेगा। यहाँ पर 50 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा। तो जो हमारा 50/9 कितनी बार में कटेगा, 9 × 45 होता है, तो 5 सही 5 कितना होता है, 9 होता है। ये हमारी क्या होगी, दर होगी। दर कितना निकला है, 5 सही 5/9। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।